नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर हमें ए बी सी का अलग अनुपात दिया गया है तथा बी सी डी का अलग अनुपात दिया गया है। हमें इनको मर्ज कर ए का तथा बी का और सी का और डी का अनुपात बनाना है। जैसा कि यहाँ पर ए का बी का और सी का अनुपात 4:7:11 दिया गया है तथा बी सी और डी का अनुपात 21:33:44 दिया गया है। हमें इनको मर्ज कर ए बी सी डी का अनुपात बनाना है। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो बी और सी यहाँ पर दोनों जगह दिए गए हैं, लेकिन इनका मान अलग अलग है। यह नहीं होना चाहिए, मान सेम होना चाहिए। तो इनके मान को हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे यह 33 है और यहाँ पर ये 11 है। तो 11 को 33 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो ऊपर की पूरी संख्या में हमें 3 से गुणा कर देना है। तो 3 से हम 11 में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 33 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 21 आ जाएगा और 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखेंगे तो b का मान यहाँ पर 21 है और यहाँ पर भी 21 है और ये पुराना वाला हमारा अनुपात यह कैंसिल हो जाएगा। अब b का मान यहाँ पर भी 21 है, b का मान यहाँ भी 21 है, c का मान यहाँ पर भी 33 है, c का मान यहाँ भी 33 है। अब बिल्कुल सेट हो गया है। तो इसको हमें एक लाइन में लिख देना है। यहाँ पर a का मान कितना है, हमारा 12 है और b का मान कितना आ गया है, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है। तो इसको हम 21 लिख देंगे। इसी प्रकार c का मान यहाँ भी 33 है, यहाँ भी 33 है, दोनों जगह 33 है। तो इसको हम 33 ले लेते हैं और d का मान हमारा कितना है, 44 है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 12:21:33:44, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बी है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम a बटा b बराबर b बटे c यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b का गुणा b से करेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा और a का गुणा c से करेंगे तो यहाँ पर ac आ जाएगा। अब हमें दोनों पक्षों पर स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ पर इस साइड भी हम स्क्वायर लगा देंगे और इस साइड भी यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पर b की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा a स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा यह b की पावर 4 का यह हमारा मान निकल कर आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है a की पावर 4 बटे b की पावर 4 हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम b की पावर 4 की जगह उसका मान रख देते हैं जो हमने अभी निकाला है a स्क्वायर c स्क्वायर। इसकी जगह हम इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर a की पावर 4 और b की पावर 4 की जगह उसका मान रख देंगे a स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ पर a की पावर 2 से हम इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 बार यह कट जाएगा। a स्क्वायर c है, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा a स्क्वायर बटे c स्क्वायर बचता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया है, a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि c है। करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है a का यानी गुणा 15%। अब यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा, बराबर b का यानी गुणा 20%। अब यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा
और ये ए के नीचे यहाँ पर ये बी आ जाएगा और ये 20 यहीं के यहीं रहेगा और इसके नीचे ये 15 पहुंच जाएगा। अब इसकी काटा पीटी करेंगे तो ये 5 से 4 बार और ये 5 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ए और बी का अनुपात 4:3 निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर कि आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो हमें ए और सी के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ए का और बी और सी के बीच अनुपात ज्ञात करना है। अब जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि ए बी से 40% अधिक है, तो 40% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 40 का परसेंटेज हटेगा तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बिंदी से बिंदी कैंसिल हो जाएगी और ये 2 से 2 बार और 2 से ये 5 बार। अब ये नीचे जो होती है मुख्य संख्या होती है और उस पर कमी या वृद्धि ऊपर होती है, यानी कि 5 पर 2 की वृद्धि हो गई है। 5 पर 2 की वृद्धि यानी 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए है जो बी से अधिक है, तो यहाँ पर हमारा बी कितना है, 5, तो बी 5 है और उस पर 2 की वृद्धि यानी 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। अब यहाँ पर 20% परसेंटेज हटेगा तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100, 20 से 1 बार और 20 से ये 5 बार। अब यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है, तो ये 5 पर कितनी कमी हुई है, 1 की, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो बी हमारा कितना है, यहाँ पर 4 है और सी हमारा कितना है, 5 है। यहाँ पर 5 में 1 की कमी हुई है तो नीचे की ये संख्या हमारी सी है यानी मुख्य संख्या है और उससे 1 कम, 5 से 1 कम हुआ क्या होगा, 4। तो इस प्रकार हमारी रेशो बन जाता है, अनुपात बन जाता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले खाली स्थान को फिल कर लेना है। यहाँ 5 है तो यहाँ पर ही 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। 7 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 28 आ जाएगा और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, ए और सी के बीच हमें अनुपात बताना है, तो हम ए और सी के बीच ही अनुपात बताएंगे। ए बराबर कितना निकाला है, 28, तो यहाँ पर 28 लिख दो। सी बराबर कितना निकाला है हमने, 25, तो यहाँ पर 25 लिख दो। क्या यह कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ और कट रहा है, तो इससे ज़्यादा मुझे यह शॉर्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा आंसर है 28:25, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि डी है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर कि आज का अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी 4 और 5 के अनुपात में है, यानी कि ए और बी अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं और बी और सी अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी और सी का अनुपात यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम ए का, बी का और सी का इकट्ठा अनुपात निकाल लेते हैं। ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी 4 और 5 के अनुपात में है। अब हमें यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें आपस में इनका गुणा कर देना है। अब 2 का 4 से करेंगे तो 8 आएगा और 3 का 4 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा और 3 का 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यह कुछ और कटता हुआ दिखाई दे रहा है और कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे ज़्यादा यह कैंसिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें दिया गया है कि हमें a प्लस बी वटे बी प्लस सी हमें निकालना है कि इसके बराबर हमारा कितना आएगा। तो हमें यहाँ पर ए की जगह ए का मान रख देना है, बी की जगह बी का मान रख देना है और सी की जगह सी का मान रख देना है और उसको हमें आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, 8 और बी का मान कितना है, 12, तो 8 और 12 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर
बी का मान कितना है 12 और सी का मान कितना है 15। तो 12 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 20:27, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि सी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।